हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम त्वरण के कुछ ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान होगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। तो त्वरण का विमा है, त्वरण की विमा क्या होती है? L1 m t की पावर -2 क्या होती है? त्वरण की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का क्या अर्थ है? मंदता का अर्थ खाली स्थान त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण। क्या कौन सा त्वरण? ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय में के समानुपाती होता है तो वस्तु का होगा एक समान त्वरण। क्या होगा? किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल अपॉन द्रव्यमान त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण क्या होता है? बल अपॉन द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, त्वरण ऋणात्मक रहेगा तो उसका वेग क्या होगा? घटता है। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप, प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप क्या होती है? त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, मुक्त रूप से, वो क्या होगा? एक समान त्वरण। ठीक है, समान त्वरण, त्वरित गति होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा एक समान होती है? बल और त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान खाली स्थान कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु खाली स्थान से चल रही है। मंदता का अर्थ क्या है? घटती हुई चाल। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु घटी हुई चाल से चल रही है। किससे? घटी हुई चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके संबंध रखता है? ठीक, गति का पहला समीकरण किससे संबंध रखता है? वेग और समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थान और समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है। क्या? स्थिति। गति का दूसरा समीकरण स्थिति, गति के दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। किसके बीच? स्थिति और समय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति खाली स्थान के बीच समय देता है, समय के। किसके? गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। किसके? स्थिति और समय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति समय संबंध का समीकरण क्या हो जाएगा? S इक्वल ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्या हो जाएगा? S इक्वल ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? स्थिति वेग के संबंध को कौन दर्शाता है? 2as इक्वल v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ में संबंध है, वेग समय ग्राफ में संबंध क्या है? v इक्वल u प्लस AT। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल जो है बल दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्चिम दिशा में। पीछे के पहिए पर घर्षण बल कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। क्या है?
कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित? तापीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः दादाजी घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पुरानी घड़ियाँ होती थी उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जब कार मोड़ लेती है तो कौन बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अलग करने की क्रिया कहलाती है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? दिशा। एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या होता है? दिशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू क्या होगा? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल। किसका? केंद्राभिमुख बल का। लट्टू घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वह बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्री बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्ररेखी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ररेखी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग क्या होता है? बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन हो रहा है? बढ़ जाएगा। इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा लंबाई बढ़ाने पर लोलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति। स्थिर गति वाले पिंड को क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, किस पे वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्री बल। क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में किया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। किसी सेटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती होती है। क्या होती है? झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? आवर्ती होती है। दोस्तों ये थी यांत्रिकी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।